बात कर रहे हैं गुप्त सम्राट के बारे में, तो गुप्त सम्राट का उदय जो है 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। ठीक है, प्रयाग के निकट कौशाम्बी है, गुप्त सम्राट का उदय जो हुआ है वहां से स्टार्ट हुआ है। गुप्त वंश का संस्थापक जो है श्रीगुप्त है, और श्रीगुप्त का पुत्र जो है बेटा, जिसको बेटा जो है वो आपका घटोत्कच हुआ, और घटोत्कच का बेटा जो है वो आपका चंद्रगुप्त प्रथम है। लेकिन आपका जो है श्रीगुप्त को जो है गुप्त वंश का संस्थापक बोला जाता है, और चंद्रगुप्त प्रथम को जो है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। जैसे क्या जैन धर्म का संस्थापक जो है ऋषभदेव है, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो है महावीर है। तो वैसे ही यहाँ पर जो है श्रीगुप्त को जो है गुप्त वंश का संस्थापक बोला जाता है, लेकिन आपका चंद्रगुप्त प्रथम को जो है वो वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। तो गुप्त वंश का संस्थापक जो है श्रीगुप्त है। गुप्त वंश का श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी जो है वो घटोत्कच है। गुप्त वंश का स्थापना जो है 240 से 280 ईस्वी में हुआ था, और जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 40 साल का अंतर है। ये 40 साल जो है श्रीगुप्त ने राज किया था, तो वैसे ही घटोत्कच भी जो है घटोत्कच ने भी 280 से 320 तक जो है ये राज किया है गुप्त वंश पर। तो गुप्त ने जो है महाराज का उपाधि धारण किया है। गुप्त ने भी महाराज का उपाधि धारण किया है, और जो इसका बेटा घटोत्कच है उसने भी जो है महाराज की उपाधि धारण किया है, और चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया है। अब यहाँ से जो है दो बात आता है, एक जो है चंद्रगुप्त प्रथम जो है उन्होंने जो महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया है, और चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि चंद्रगुप्त प्रथम का पोता है उसने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया है। उसने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। घटोत्कच श्रीगुप्त का पुत्र था। श्रीगुप्त का पुत्र जो है घटोत्कच है, इसने भी जो है महाराज की उपाधि धारण किया है। किसका उपाधि धारण किया है? महाराज की उपाधि धारण किया है। घटोत्कच का उत्तराधिकारी जो है चंद्रगुप्त प्रथम है। घटोत्कच का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रथम है। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने जो लिच्छवी की राजकुमारी, तो यही चीज जो है आप यहां से जान सकते हैं। महावीर जो है, महावीर की पत्नी का नाम तिरसला है, और तिरसला जो है लिच्छवी राजा चेटक की बहन है। तो वही चेटक जो है उसी के पुत्री है कुमार देवी से विवाह किया है। जो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया है, जो कि अभी हम बता चुके हैं। महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया है। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। वास्तविक मतलब अपने साम्राज्य को सबसे ज्यादा इन्होंने ही फैलाया है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया। गुप्त संवत जो कि आप जैसे कि आप जान सकते हैं भारत का जो है सरकारी कैलेंडर जो है जो कि कनिष्क के शासन काल में 78 ईस्वी में चला था। तो वैसे ही जो है गुप्त संबंध है, जैसे मुस्लिम धर्म का जो है हिजरी संबंध है, तो वैसे ही जो है आपका गुप्त वंश का जो है आपका गुप्त संबंध है, जो कि आपका चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी जो है समुद्रगुप्त है। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन है? समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त के पिता का नाम जो है चंद्रगुप्त प्रथम है, तथा माता का नाम कुमार देवी। समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्ता देवी। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि जो है हरिसेन है। अब यहाँ पर जो है ना आपका गुप्त वंश पर जो है दो वर्ड हमेशा याद रखिएगा। इसका जो है उपाधि किसने क्या क्या धारण किया है उसको याद रखना है, और विष्णु पर जो है विष्णु पर जब बात होगा तो विष्णु का इस पर याद रखना है। जैसे कि आपका हरिसेन आया, तो हर और हरि जो है विष्णु का ही नाम है। आपका जो है गुप्त वंश का जो आप देख सकते हैं वैष्णव धर्म माना गया है। गुप्त वंश जो है वो विष्णु भगवान का जो है वाहन जो है गरुड़, इसे जो है राजकीय चिन्ह भी माना इसे विष्णु का वाहन जो है गरुड़ गुप्त वंश का राज्य चिन्ह भी माना है।
तो ये सब जो है आप विष्णु पर याद रखिएगा तो काफी जो है इस पर जो है क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सकता है। इन्हें आर्यावर्त, आर्यावर्त मतलब होता है उत्तर साइड, आर्यावर्त मतलब उत्तर साइड, 9 शासकों और दक्षिणावर्त में 12 शासकों को हराने जो है समुद्रगुप्त ने हराया है। इसी कारण जो है इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कितने बार जो एसएससी में ये जो है क्वेश्चन आ चुका है, क्या भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो ये जो है आपका समुद्रगुप्त को बोला जाता है। कविराज जो है समुद्रगुप्त को बोला जाता है। अश्वमेधता जो है समुद्रगुप्त को बोला जाता है। परम भागवत जो है गुप्त वंश में उपाधि धारण करने वाला प्रथम जो है समुद्रगुप्त है, जिन्होंने परम भागवत की उपाधि भी धारण किया है। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था समुद्रगुप्त। जो है विष्णु का उपासक है। फिर आ गया विष्णु, तो विष्णु का उपासक है। समुद्रगुप्त किसका उपासक है? विष्णु का उपासक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता का नाम जो है समुद्रगुप्त था, माता का नाम दत्ता देवी। समुद्रगुप्त जो है विक्रमादित्य, ये वर्ड को याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी जो है पूछ दिया जाता है, आपको चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं देगा, विक्रमादित्य ने क्या किया। तो विक्रमादित्य ने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय का पहली राजधानी जो थी पाटलिपुत्र थी। अब पाटलिपुत्र पर जब सवाल आता है तो पाटलिपुत्र पर काफी सवाल आएगा। उदयन या उदाइन, जिसने पाटलिपुत्र की स्थापना की है। अशोक का जन्म जो है पाटलिपुत्र में हुआ। बौद्ध धर्म का तीसरा संगीति जो है वो आपका पाटलिपुत्र में हुआ। आपका जो है आर्यभट्ट का जन्म जो है वो आपका पाटलिपुत्र में हुआ। अशोक का जन्म जो है पाटलिपुत्र में हुआ। और मौर्य साम्राज्य की जो है मौर्य साम्राज्य की ही राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र हुआ। और पाटलिपुत्र से वैशाली जो है कालाशोक ने जो है मौर्य वंश में राजधानी पलट के किया था। तो जब पाटलिपुत्र का सवाल आता है तो काफी पाटलिपुत्र सवाल आ रहा है। तथा दूसरी राजधानी जो है उज्जैनी है। उज्जैनी जिसे उज्जैन कहते हैं, उज्जैन जो है वो आपका मध्य प्रदेश में है। उज्जैन महाकाल की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है उज्जैन। चंद्रगुप्त के शासन काल में चीनी बौद्ध यात्री फायान भारत आया था। अगर आपको पूछा जाएगा प्रथम भारत आने वाला चीनी यात्री जो है वो फायान था, और दूसरा यात्री जो है हेमसांग हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। दूसरा यात्री जो है हेमसांग जो हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। और पहला यात्री जो हो जाएगा वो फायान है। फायान का भारत के भ्रमण को जो है फोकोक्वी कहा गया है। फोकोक्वी, भारत का जो भ्रमण किया है फायान ने, इसे जो है फोकोक्वी कहा गया है। और जो है हर्षवर्धन हेमसांग के शासन काल में जो फायान ने झारखंड के भ्रमण को जो है कुकुटलाड कहा है। झारखंड को जो है कुकुटलाड के नाम से उच्चारण किया है। और हेमसांग हर्षवर्धन के शासन काल में जो आए थे, उन्होंने जो है सियुकी, भारत के भ्रमण को सियुकी कहा। और झारखंड को जो है किलोना सुकालाना जो है वो झारखंड के भ्रमण को कहा है। साब जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि था। और अनुश्रित के अनुसार जो है यहाँ पर 9 विद्वान जो है वो रहते थे। और उसे 9 विद्वान में जो है उसे जो है नौरत्न कहा जाता था। नौरत्न जो है वो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आता था। कालिदास जो है इसी नौरत्न में से एक थे, जिन्होंने जो है मेघदूत जैसा जो है आपका बहुत बड़ा पुस्तक का जो है लिखा है। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी जो है कुमारगुप्त था। कुमारगुप्त का दूसरा नाम जो है गोविंदगुप्त है। कुमारगुप्त का दूसरा नाम जो है गोविंदगुप्त है। कुमारगुप्त ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय, अब नालंदा विश्वविद्यालय जो है फेमस इतना है कि उसके बारे में कुछ जानिए। नालंदा विश्वविद्यालय जो है बिहार में है। और भारत का पहला विश्वविद्यालय जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय है। और नालंदा विश्वविद्यालय जो है नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना जो है 540 ईस्वी में हुआ है। और नालंदा विश्वविद्यालय को जो है बख्तियार खिलजी ने जो है 1911 ईस्वी में जो है ध्वस्त कर दिया है। बख्तियार खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दोनों मोहम्मद गौरी का जो है सेनापति है। और मोहम्मद गौरी द्वारा जो है 3 युद्ध जो है बहुत फेमस लड़ा गया था।
त्राइन का प्रथम युद्ध, त्राइन का दूसरा युद्ध और जो है चंदावर का युद्ध। त्राइन का प्रथम युद्ध जो है 1911 ईस्वी में लड़ा गया था, जो कि मोहम्मद गौरी और नालंदा विश्वविद्यालय जो है उसे जो है 1198 ईस्वी में जो है बख्तियार खिलजी द्वारा जो है ध्वस्त कर दिया गया था। और बख्तियार खिलजी और कुतुबुल ऐबल जो है मोहम्मद गौरी का सेनापति था, और मोहम्मद गौरी द्वारा जो है 3 युद्ध जो है लड़ा गया था। त्राइन का प्रथम युद्ध, त्राइन का दूसरा युद्ध और चंदावर का युद्ध। त्राइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 ईस्वी में, और त्राइन का दूसरा युद्ध जो है 1192, और चंदावर का युद्ध जो है 1194 ईस्वी में लड़ा गया था। आपका 1191 ईस्वी में जो है त्राइन का प्रथम युद्ध जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिनमें विजयी जो है वो पृथ्वीराज चौहान थे। और त्राइन का दूसरा युद्ध जो है 1192 में जो हुआ है उसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ही हुआ है, जिसमें कि आपका मोहम्मद गौरी विजयी थे। और त्राइन का युद्ध जो है जयचंद और कहता है मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें कि मोहम्मद गौरी ही विजयी हुए थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की कुमारगुप्त ने महेंद्र द्वितीय की उपाधि धारण की। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी जो है स्कंदगुप्त है, और कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ। स्कंदगुप्त जो है वो स्कंदगुप्त का उत्तराधिकारी जो है पुरुषगुप्त हुआ। और विष्णुगुप्त जो है वो जो है आपका गुप्त वंश का अंतिम शासक है। विष्णुगुप्त जो है गुप्त वंश का अंतिम शासक है। इसमें जो है गणितज्ञ एक आर्यभट्ट के बारे में जो बताया गया है, तो गुप्त काल में सबसे बड़ा गणितज्ञ जो था वो आर्यभट्ट था। भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट सर्वप्रथम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र दिया, और त्रिकोणीय का आधारशिला भी रखा, दशमलव सिद्धांत का परिचय कराया, और शून्य का आविष्कार भी जो है आर्यभट्ट ने किया। ये कितने बार सवाल आ चुका है कि शून्य का आविष्कार किसने किया है, तो आर्यभट्ट ने किया है। आर्यभट्ट का जन्म अभी हम बता ही चुके हैं पहले, क्या पटना में हुआ है। और गुप्त सम्राट जो है वैष्णव धर्म का अनुयायी थे, तथा इसे जो है राजधर्म बनाया। इसे जो है राजधर्म, जैसे कि आपका अशोक ने जो है बौद्ध धर्म अपनाया, तो उन्होंने जो है वो राजधर्म नहीं बनाया था, वो व्यक्तिगत धर्म था उसका। तो वैसे ही जो है यहाँ पर इन्होंने जो है आपका राजधर्म बनाया। और गरुड़ जो है गुप्त वंश का राज चिन्ह है।